रहे हैं आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी आपको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। फंडिंग दी गई है इसलिए आए हम लोग नहीं सर, हम लोग 12th पास है। और ये प्रोटेस्ट हुई है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, ये मेरी फ्रेंड है जो लोग बोलते हैं ना कि एंटी नेशनल है, हम लोग को फंडिंग दी गई है इसलिए आए हम लोग नहीं सर, हम लोग 12th पास है, अभी जस्ट 12th पास किए, हम लोग जानते हैं अपना दर्द। और ये मेरी फ्रेंड है, हम इससे खुद पूछवाना चाहते हैं। क्या हुआ था बताओ तुम। तो हमारे 13 में को रिजल्ट आया था सीबीएसई का, तो उसमें मैंने रिजल्ट चेक किया तो मैंने पहले देखा कि मेरे सारे रिजल्ट में मार्क्स कैसे सी ग्रेड दिए हुए हैं। फिर मैंने मार्क्स देखे अपने, मुझे मैथ्स में पासिंग मार्क्स मिले थे और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे मैथ्स में 10th में मेरे 90 मार्क्स आए थे। फिर 12th में जब मैंने देखा, मैंने अपने आंसर कॉपी मंगाई, उसमें मेरे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पे रफ मार्क किया गया था। मेरे क्वेश्चन पे मार्क ही नहीं गया था, सारी गलत मार्क्स मार्क किए हुए थे। और उसके बाद जब मैंने रीचेकिंग कराई तो मेरे 25 मार्क्स बढ़े हैं। 25 मार्क्स मतलब कि 5% मेरे मार्क्स बढ़े हैं। मेरे पहले तो 75% नहीं हुआ था, इसलिए मैं बिटसेट का भी एग्जाम नहीं अप्लाई कर पाई थी। उसमें काउंसलिंग में आपको 75% चाहिए होता है और 2 महीने बाद जाके मेरा नया रिजल्ट आया, 77% बढ़ के हुआ है। और मेरा एक दोस्त है तो उसके मैंने खुद कॉपी चेक की थी, उसके 20 मार्क्स बढ़ रहे थे। उसका कुछ मार्क्स तो बढ़ ही जाता, लेकिन उसका नहीं मार्क्स बढ़ा। रीचेकिंग के बाद भी उसका 70% अभी भी है और जेईई भी एग्जाम अब नहीं दे पाएगा और जब तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम ना दे। तो उसका जो एक्चुअल मार्क्स आने वाला था वो तक नहीं आया है। एजुकेशन सिस्टम तो उसमें खराब हो गया है। जी हाँ, बताएं क्या करना चाह रहे हैं। आ जाए कैमरे के सामने आ जाए। जी बताएं। बहन सुप्रिया बहन यहाँ जी बताएं। हम ये देखिए ये कहना चाहते थे, हमारी छोटी बहन सुप्रिया जी, ठीक है, इस चीज को जो है कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही हैं। मैं इनको तो पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज बता रहा हूँ कि जो बाबा साहब एक बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, लेकिन हमारे भारत देश में शिक्षा को दबाया जा रहा है। सबको पता है ना ये बात। तो अभी बता रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बता दे रहे हैं आपको, आपके माध्यम से और चलाइएगा, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल आप मैं आपको एकदम कंफर्म कर रहा हूं कि यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बच्चों की आवाज को उठाया जाता है। और कोई भी सीन जो आप बोल रहे हैं भाषा की मर्यादा में रहते हुए आपको जो है कि पूरी जो है क्या जा रही है। आर्टिकल 19 आपको आवाज उठाने का हक देता है और आपकी आवाज पूरे जो है कि देश में पहुंचेगी। और बता रहे हैं आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी आपको तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बिना इस्तीफा लिए अगर हम युवा अगर पीछे घूम गए तो फिर हम लोगों का भारत में जन्म लेना धिक्कार है। और एक बात और बड़ी बात जो है कि गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट जो है कि इन बच्चों की बात को सुने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, क्योंकि अब बात आ गई क्रेडिबिलिटी की कि जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार बच्चों पे लाठी चार्ज कर रही है, उसके बाद से भी अभी तक इस्तीफा नहीं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सुप्रिया बहन जैसी लाखों हजारों मतलब कि करोड़ों बहनें हैं जो कि वहां पे दिल्ली जंतर मंतर पे मारी गई हैं, उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनके सीने पे लात रख के उनको दबोचा गया है। इस तरीके की हरकत जो सरकार कर रही है ना, बहुत ही गलत कर रही है। एक चीज और अब बता दे रहे हैं हम आपको, बहुत इसको चलाइएगा, पक्का चलाइएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आप भाषा की मर्यादा में रहते हुए कुछ भी कह सकते हैं। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और भी मैडम हमारे साथ में मौजूद हैं, आप आ जाएं, सामने आ जाएं। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, बताइएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रेया पांडे। कितना में पढ़ रहे हैं भैया? हम ग्रेजुएशन हो चुके हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो बताइए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर, जो कल दिल्ली में हुआ है, जो लाठीचार्ज हुई है, जो पुलिस वालों ने किया, बच्चों को पिटा गया, उनको जो है तो हम मेरा यही सवाल है, क्या उनके बच्चे नहीं है पुलिस वाले के? क्या देयर ओनली वन रिलीजन इन द कंट्री? ऐसे मीडिया में ऐसे भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के अपने बच्चे जो है कि बाहर विदेशों में रह के पढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चों का वो इतना कल्याण करना चाहते हैं कि इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। सभी नेता विधायक सांसद सभी के मैडम। और भी हमारे साथ यहाँ के अधिवक्ता मैडम हैं गीता गौर जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम एक बार उनसे भी बात करेंगे। आ जाए मैडम, जरा बताइएगा इस प्रोटेस्ट के बारे में। जिस तरह से जो है कि कल बच्चों को जंतर मंतर पे पुलिस द्वारा जो है कि पीटा गया लाठी से, बहुत सारी जो है कि वीडियो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, क्या कहिएगा आप? ये बहुत ही गलत हो रहा है, निंदनीय है। और अगर ये कहा जाए कि सरकार के लिए हम ना बोलें तो मजबूरी में बच्चों को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अंडर एज के बच्चों के कपड़े उतारे जा रहे हैं जबरदस्ती। उनके जहाँ पे नहीं माने पार्ट्स क्या होते हैं मारने वाले, ये पुलिस को
बखूबी पता है कि कहाँ मारा जाता है, जबकि उनके चेस्ट पे मारा जा रहा है। बहुत ही निंदनीय है। और बच्चे तो अभी कम कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो अगर डंडा ले सकते हैं तो हम लोग भी गोली भी चला सकते हैं, बंदूक भी चला सकते हैं। आज जो बच्चे कर रहे हैं हम लोग को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे कर रहे हैं। मतलब कि ये चीजें जो निकल के सामने आ रही है, करने को सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पीसफुली करना चाहते हैं। हम सरकार शांति से हम चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक हम लड़ने नहीं आए हैं। हम अपनी बिना वर्दी के आप लोग आ रहे हो तो गुंडागर्दी है आपके लोगों की। कि बच्चे अगर शांति से बैठे हैं तो बिना वर्दी के आप लोग, ब्रोच भी आप लोगों के पास नहीं है कि आप लोग कौन से पुलिस है, क्या है, इसकी सूचना कौन देगा हम लोगों को? सरकार को ये बर्खास्त किया जाए इनको। ये मान के चला जाए कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, बच्चों का लगातार प्रदर्शन, उनकी मांग लगातार जो है कि बनी हुई है, तो क्या आपका जो समाज है, अधिवक्ता समाज है, वो भी इस प्रोटेस्ट में खुलकर सामने आएगा? हम लोग बच्चों के साथ हैं, हम लोग बच्चों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अगर हम लोगों को जिस रास्ते से भी गुजरना पड़ेगा, हम लोग संविधान के तहत आए हैं, यहाँ तक पढ़ के आए हैं, हम हमेशा बच्चों के साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से ये एक प्रोटेस्ट है, यहाँ पे वो ध्यान में लगा हुआ है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांग कब तक जारी रहेगी और गवर्नमेंट कब तक उनकी मांगों को पूरा करेगी, फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शफी और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज। धन्यवाद।